एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को कहानियां सुनने का बहुत शौक था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी रंग में रंग गया था, अर्जुन ने अपनी दादी से कहा, दादी, आज मुझे कोई नई कहानी सुनाओ। दादी मुस्कुराई और बोली, अर्जुन, आज मैं तुम्हें एक जादुई जंगल की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी तुम्हें हैरान कर देगी। अर्जुन उत्साहित हो गया और ध्यान से सुनने लगा। गांव का एक लड़का, नाम था रोहन, हमेशा से उस बगीचे के बारे में सुनता आया था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह उस बगीचे की खोज करेगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उनकी एक ना सुनी। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सभी लोग जंगल से बहुत डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहाँ एक जादुई बगीचा है जो केवल चुने हुए लोगों को ही दिखता है। उस बगीचे में अनगिनत रहस्यमयी जीव और अद्भुत जड़ी बूटियां थीं। वह अपने छोटे से झोले में कुछ खाना और पानी लेकर निकल पड़ा। जंगल के भीतर घुसते ही उसे एक अनोखी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर उसने देखा कि एक छोटा सा परिंदा उसकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। परिंदा बोला, मैं हूँ चिरू। ये जादुई जंगल है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, मैं उस जादुई बगीचे को देखना चाहता हूँ। चिरू ने हंसते हुए कहा, वो बगीचा कोई साधारण जगह नहीं है। वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रोहन ने दृढ़ता से कहा, मैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ। चिरू ने उसे एक छोटा सा जादुई पंख दिया और कहा, ये पंख तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने दिल की सच्चाई पर विश्वास करना होगा। रोहन ने पंख को अपने पास रखा और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक बड़ी नदी मिली, जिसका पानी चमचमाता था। रिवर के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने रोहन से पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन ने सारी बात बताई। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, ये नदी बहुत गहरी है, इसे पार करना आसान नहीं। रोहन ने पंख निकाला और जैसे ही उसे नदी के ऊपर घुमाया, पंख ने चमक उठाई और नदी के ऊपर एक पुल बन गया। रोहन ने पुल पार किया और बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया। आगे बढ़ते ही उसे एक घना जंगल मिला, जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती थी। वहाँ उसे कई जानवरों की आवाजें सुनाई दी। अचानक एक बड़ा सांप उसके सामने आ गया। सांप ने कहा, यदि तुम यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। सांप ने पहेली पूछी, वो क्या है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? रोहन ने सोचा और तुरंत जवाब दिया, वो मनुष्य है। बच्चा 4 पैरों पर चलता है, बड़ा होने पर 2 पैरों पर और बुढ़ापे में छड़ी के सहारे 3 पैरों पर। सांप ने मुस्कुराया और रास्ता छोड़ दिया। रोहन आगे बढ़ा और आखिरकार उसे जादुई बगीचा दिखाई दिया। बगीचा वास्तव में अद्भुत था। वहाँ रंग बिरंगे फूल, अजीबोगरीब जीव और अद्भुत जड़ी बूटियां थीं। बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ था, जिसकी छाल सोने की तरह चमक रही थी। पेड़ के नीचे एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत बैठी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारा स्वागत है, रोहन। तुमने सभी कठिनाइयों का सामना करके यहाँ तक पहुँचने का साहस दिखाया है। अब तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। उसने रोहन को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को इस बगीचे के सबसे अंधेरे कोने में बो दो और देखो क्या होता है। रोहन ने बीज लिया और बगीचे के सबसे अंधेरे कोने में चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने बीज को बो दिया। अचानक एक चमकदार रोशनी फैल गई और बीज से एक सुंदर फूल उगाया। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारे दिल की सच्चाई और साहस ने इस फूल को खिलाया है। अब ये बगीचा हमेशा के लिए तुम्हारा है। तुम यहाँ के राजा हो।
रोहन ने अपने गांव लौटकर सभी को ये कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने अपने साहस और सच्चाई के बल पर जादुई बगीचे को पाया। गांव के सभी लोग अब उस बगीचे को देखने जाते थे और रोहन की बहादुरी की कहानी सुनते थे। दादी, ये तो बहुत ही रोमांचक थी। क्या मैं भी कभी उस जादुई बगीचे को देख पाऊंगा? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तुम अपने दिल की सच्चाई और साहस पर विश्वास करोगे तो तुम्हें भी वो जादुई बगीचा जरूर दिखेगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।